नमस्कार, स्टडी एलबीआर में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 8 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम पिछले कल कुछ कारणवश नहीं डिस्कस कर पाए थे। और थोड़ी ही देर के बाद हम 9 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिसकी वीडियो को हम थोड़ी देर बाद अपलोड करेंगे। तो अगर आपको इन वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेरी सहेली। और आज का हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के 8 नवंबर के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय वायुसेना को 4 नवंबर 2020 को राफेल जेट विमान का दूसरा बैच मिला है। अब भारतीय वायुसेना के साथ राफेल जेट की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ई, 8। तो फ्रांस ने नॉन स्टॉप उड़ान भरने के साथ 4 राफेल जेट का दूसरा बैच 4 नवंबर 2020 को उतरा। दूसरे बैच के आगमन के साथ आईएएफ के पास अब कुल 8 राफेल लड़ाकू विमान हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वीं सार्क फिनेंस गवर्नेंस ग्रुप की बैठक किस सार्क राष्ट्र की अध्यक्षता में हुई थी? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंडिया में। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सार्क फिनेंस गवर्नेंस ग्रुप की 40वीं बैठक 4 नवंबर 2020 को आयोजित की गई। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जॉन पोम्बे मगुफुली को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, तंजानिया। तो तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मगुफुनी को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एल माइन नाम से अपने सहस्त्राब्दी ग्राहकों के लिए देश का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। तो निजी ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सहस्त्राब्दी ग्राहकों के लिए एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे आईसीआईसीआई बैंक मेरा कहा गया है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है,
हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से औपचारिक रूप से वापस ले लिया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से नाम वापस ले लिया है। इसके साथ ही अमेरिका अब औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है, क्योंकि 2015 में इसे अपनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ई, 6 नवंबर को। तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को सालाना मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन चैनलों की मौजूदा टीआरपी रेटिंग प्रणाली का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन होगा? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, शशि एस वेम्पथी। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों की मौजूदा टेलीविजन रेटिंग टीआरपी का आकलन करने के लिए 4 नवंबर 2020 को एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता प्रसार भारती के सीईओ शशि एस वेम्पति करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने आखिरकार मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को देश में अपनी भुगतान सेवा को ग्रेडेड तरीके से रोल आउट करने की अनुमति दी है, वह कौन सी है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, व्हाट्सएप। तो नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने आखिरकार फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को देश में अपनी भुगतान सेवा को श्रेणीबद्ध तरीके से रोल आउट करने की अनुमति दी है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित भारतीय सुपर हीरो जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है, अब नमामि गंगे प्रोग्राम के साथ हाथ मिलाने के लिए आगे आए हैं, उनका नाम क्या है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, छाया चौधरी। तो प्रतिष्ठित भारतीय महानायक चाचा चौधरी जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है, अब नमामि गंगे कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाने के लिए आगे आए हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास ले जाओ नामक पहल शुरू की है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में देहरादून नगर निगम ने
प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने के लिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल शुरू की है। तो ये थे हमारे 8 नवंबर के क्वेश्चंस। अगली वीडियो में हम 9 नवंबर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि थोड़ी ही देर के बाद हम अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपको इन वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।